नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और इंस्पिरेशन कहानी में। आज हम बुद्ध के अनुसार सफलता पाने की ये 50 बातें विस्तार सहित समझाने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में असफल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध के अनुसार सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और सही मार्ग पर चलने से भी जुड़ी हुई है। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। यहाँ 50 बातें दी जा रही हैं, जो बुद्ध के दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। स्वयं को पहचानो। बुद्ध के अनुसार जीवन का एक सबसे प्रेरक और गहन संदेश है। यह आपको अपनी ताकत, कमजोरियों, सपनों और सच्चे उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। जब आप खुद को पहचानते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और जीवन में हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। ध्यान और साधना। बुद्ध के अनुसार ध्यान से मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है, जो सफलता के लिए जरूरी है। विवेक से काम लो। बुद्ध कहते हैं, सही निर्णय लेने के लिए विवेक का इस्तेमाल करें। दया और करुणा। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना मानसिक शांति और सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयास करना। बुद्ध के अनुसार सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच रखो। बुद्ध कहते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक सोच का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यह सफलता पाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अविचलित बने रहो। बुद्ध बताते हुए कहते हैं, कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति अविचलित रहना चाहिए। इससे हमें सफलता जल्द ही मिल सकती है। आत्मिक संतुलन बनाए रखना। बुद्ध कहते हैं, सफलता के लिए मानसिक और भावनात्मक संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा पर अगर हमारा संतुलन नहीं होगा, तो हम अपनी मंजिल से भटक ही जाएंगे। जीवन में अहंकार से बचें। बुद्ध के अनुसार अहंकार सफलता की राह में रोड़ा बन सकता है। यह सफल लोगों को भी असफल बना देता है। इसलिए हमें भूलकर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वस्थ शरीर रखें। बुद्ध कहते हैं, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन बसता है। इसलिए हमें अगर सफल होना है, तो पहले अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। सभी जीवों का सम्मान करें। बुद्ध के अनुसार सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी भी मनुष्य या तुच्छ प्राणी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। शांति का अभ्यास करें। बुद्ध कहते हैं, शांति की तलाश करने से मानसिक शांति मिलती है और यह हमें सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। धैर्य रखें। बुद्ध के अनुसार धैर्य सफलता की कुंजी है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप उसमें हाल ही सफल होना चाहते हैं, तो ये आपको सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। कृतज्ञता का भाव रखें। बुद्ध कहते हैं, कृतज्ञता से जीवन में खुशियां आती हैं और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमेशा खुश रहना सीखो। सिद्धांतों पर आधारित जीवन। बुद्ध के अनुसार जीवन में अच्छे सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। अपराध से बचें। बुद्ध कहते हैं, किसी को दुख पहुंचाने से बचें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सकारात्मक परिवेश बनाएं।
बुद्ध के अनुसार अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा और माहौल बनाएं। सहिष्णुता विकसित करें। सहिष्णुता से आप जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। बुद्ध कहते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सफलता के लिए आवश्यक हैं। हमेशा निर्णय लेने में विवेक का पालन करें। सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि एक पल का निर्णय आपकी जिंदगी को भी बदल देता है। आत्मनिर्भर बने। बुद्ध कहते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता पर विश्वास रखें, तभी आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अवसरों का लाभ उठाएं। बुद्ध के अनुसार जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानकर उनका सही इस्तेमाल करें। सहायता की भावना रखें। दूसरों की मदद करने से आत्मसंतोष और सफलता मिलती है। अनुकूलता स्वीकार करें। बुद्ध कहते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जीवन में एक लक्ष्य निर्धारण करें। सफलता के लिए स्पष्ट और स्थिर लक्ष्य रखना जरूरी है। समय का प्रबंधन करें। बुद्ध कहते हैं, समय का सही उपयोग करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हर वक्त समय का सही उपयोग करें। खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखें। बुद्ध के अनुसार स्वयं में विश्वास रखना ही सफलता की ओर पहला कदम है। इसलिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। स्वभाव में सुधार लाएं। बुद्ध कहते हैं, अपने स्वभाव और आदतों में सुधार लाकर ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। आत्मनियंत्रण। बुद्ध के अनुसार जीवन में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। रचनात्मक विचारों को अपनाकर नए रास्तों पर चलें और सफलता प्राप्त करने के लिए सही रास्ते को जरूर पहचानें। दूसरों से कुछ न सीखें। बुद्ध कहते हैं, दूसरों से सीखने की इच्छा हमेशा रखें। हमें हमेशा खुद को बेहतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि दूसरों से हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान जहां से भी मिले वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारिवारिक रिश्तों को महत्व दें। बुद्ध के अनुसार अच्छे पारिवारिक संबंध मानसिक संतुलन में मदद करते हैं। स्वार्थ से परे सोचें। बुद्ध के अनुसार स्वार्थ की बजाय दूसरों की भलाई की सोच रखें और हमेशा सही मार्ग को अपनाएं। सादगी अपनाएं। बुद्ध कहते हैं, जीवन को सरल और सादा रखें ताकि मानसिक शांति प्राप्त हो। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखें। बुद्ध कहते हैं, अच्छे और बुरे समय दोनों में संतुलित रहना चाहिए। विवेकपूर्ण क्रियाएं करें। बुद्ध के अनुसार हर कार्य को विवेकपूर्ण तरीके से करें। आत्मसम्मान बनाए रखें। बुद्ध कहते हैं, हमेशा आत्मसम्मान करें और आत्मसम्मान की रक्षा करें। वर्तमान में जीने की कला सीखें। बुद्ध कहते हैं, बीते कल और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीने की कला अपनाएं। सहानुभूति विकसित करें। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझने और सम्मान देने से सफलता मिलती है। आलस्य से बचें। बुद्ध के अनुसार आलस्य सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अपने कर्मों पर ध्यान दें। बुद्ध कहते हैं, हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और अच्छे ही कर्म करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वीकार करना सीखें। बुद्ध कहते हैं, उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। नफरत से बचें। बुद्ध के अनुसार नफरत और द्वेष से सफलता नहीं मिलती, बल्कि दूर भागती है। आध्यात्मिक साधना में रुचि लें। बुद्ध कहते हैं, आध्यात्मिक साधना जीवन को संतुलित और सफल बनाती है। क्षमा करने की क्षमता रखें।
बुद्ध कहते हैं, गुस्सा और द्वेष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्षमा से मानसिक शांति मिलती है। स्वयं को सुधारें। बुद्ध कहते हैं, खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। सीमाओं को समझें। बुद्ध के अनुसार अपनी सीमाओं को समझकर उसी अनुसार काम करें, न कि अपनी सीमाओं से बढ़कर काम करें। सपनों को साकार करने का विश्वास रखें। बुद्ध कहते हैं, स्वयं को पहचानो, जीवन का एक सबसे प्रेरक और गहन संदेश है। यह आपको अपनी ताकत, कमजोरियों, सपनों और सच्चे उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और जीवन में हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। समझदारी से बोलें। बुद्ध के अनुसार शब्दों का महत्व समझें और समझदारी से बोलें। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया है कि शब्दों का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है, इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलने चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करें। बुद्ध कहते हैं, जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल बाहरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक सफलता प्राप्त करने वाली एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे आप सभी लोग जरूर सुनें। कहानी बहुत इंस्पिरेशन है। दोस्तों, बुद्ध की सफलता की कहानी उनके जीवन के संघर्ष, आत्मज्ञान और महानता की एक अद्भुत मिसाल है। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत सफलता की है, बल्कि मानवता के लिए सच्चे मार्गदर्शन और शांति की प्राप्ति की भी है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे एक राजा के बेटे थे। उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था और उन्हें ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मिला था। उनका बचपन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में जीवन के सत्य को जानने की एक गहरी जिज्ञासा थी। वह हमेशा सोचते थे कि क्या यह दुनिया केवल भोग और सुख सुविधाओं का नाम है, या इसके पीछे कुछ और भी वजह है। दोस्तों, एक दिन उन्होंने अपने महल के आसपास की दुनिया देखी। वहां उन्होंने एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उनके दिल को गहरे रूप से झकझोर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य हैं। यह सवाल उनके मन में उठने लगा कि क्यों जीवन में दुख है और इसका समाधान क्या हो सकता है। सिद्धार्थ ने इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए महल, परिवार और ऐश्वर्य को छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपने अंतर्मन में शांति और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने एक तपस्वी जीवन जीने की शुरुआत की, कठोर साधनाओं और तपस्या को अपनाया, लेकिन फिर भी उन्हें आंतरिक शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने समझा कि केवल अत्यधिक तपस्या और आत्मत्याग से ही उत्तर नहीं मिलेगा। वह यह महसूस करने लगे कि संतुलन और मध्यम मार्ग ही सच्चा रास्ता है। सिद्धार्थ ने फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निर्णय लिया और अटल संकल्प किया कि जब तक वह सत्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक वह वहां से नहीं उठेंगे। कई दिन और रातें उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्था में बिताई। इस दौरान उनके भीतर कई भ्रम और माया आई, लेकिन उन्होंने सबको पार कर लिया। एक रात जब उन्होंने अपने मन को पूर्णतया शांत किया और ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया, तब उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। वह सत्य को समझ गए, सभी दुखों का कारण तृष्णा है और इस तृष्णा से मुक्ति ही सच्ची शांति और सुख की कुंजी है। यही ज्ञान ने उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति दिलाई। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने यह समझाया
कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन इस दुख का समाधान संभव है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग के माध्यम से हम दुखों से उबर सकते हैं और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा कहा, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रतीक बन गया। बुद्ध की सफलता यह थी कि उन्होंने न केवल अपने जीवन में सत्य को पाया, बल्कि पूरी दुनिया को उस ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और आज भी उनकी शिक्षा मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बनी हुई है। बुद्ध की सफलता केवल भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आत्मज्ञान और संसार के दुखों को दूर करने की प्रक्रिया का नाम थी। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता तब हासिल होती है जब हम अपने आंतरिक संसार को समझते हैं और दूसरों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्ध बुद्धाय नमः।